Welcome to the third part of Chapter 7 Lenses of Class 10th and Science 1. My name is Yogesh Sachwani and I am going to talk today about four things again in this part, that is structure of human eye, working of eye lens, some facts about our eyes and some defects of vision and their corrections. So let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आँखों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. और सब स्टार्ट करने से पहले एक बात कर लेते हैं कि भाई आँखें जो है हमारे पास जो दी हुई है भगवान ने वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ है और इसका जो फंक्शनिंग है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि यू विल बी वेरी शॉक्ड कि ये इतना कुछ कैसे हो सकता है एक टाइम पर. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि बाहर का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है आइस का यहाँ दिखाया गया है. इसमें कुछ पार्ट्स है, जैसे प्यूपिल दिख रहा है, इसमें आईलिड दिख रही है. आईलिड मतलब आंखों की जो ऊपर की परत होती है जो ब्लिंक करते हैं हम तो वो बंद हो जाती है, स्किन लेयर, उसको बोलते हैं आईलिड. स्क्लेरा है जो वाइटिश पार्ट होता है आपका आंखों का, उसको बोलते हैं स्क्लेरा. और आइरिस जो आपका कलर है आइस का, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, मोस्टली ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो ये आइरिस का कलर होता है. ये एक पार्ट है, आगे हम डिस्कस करेंगे. कॉर्नर्स है, ये अलग अलग पार्ट्स है. ह्यूमन आई का जो अगर हम इसको आई को हम आँख से निकाल देंगे, अगर बॉडी से हम निकाल देंगे तो यू विल फाइंड दैट कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल काइंड ऑफ थिंग. ये स्पेरिकल चीज़ है ये. जैसे आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट स्पेरिकल है, पूरी तरीके से स्पेरिकल नहीं है, थोड़ा सा ऑलमोस्ट स्पेरिकल बॉल के जैसा है, इसलिए इसको हम आई बॉल बोलते हैं. अब इस आई बॉल को अगर हम साइड से कट करेंगे, अगर हम लोग इसको सीधे रख देंगे और साइड से कट कर देंगे तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमको देखने के लिए मिलेगी, क्या पार्ट्स हमको आइस के देखने को मिलेंगे, वो हम आगे के स्लाइड पे देखेंगे. सो ये है साइड व्यू ऑफ द आई. अगर साइड से हम इसको देखेंगे तो ये साइड व्यू है. तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया. कॉर्निया क्या है? ये कॉर्निया लिखा हुआ है यहाँ पर. कॉर्निया इज अ colorless transparent cover membrane which protect the eye from entry of dust particles or other things. तो ये कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी आइज़ की जो ट्रांसपेरेंट है और जितना भी लाइट एंटर होता है वो सब इस कॉर्निया के थ्रू रिफ्रैक्ट होता हुआ एंटर करता है. उसके बाद है आइरिस. आइरिस जो मैंने आप बात कर दी कि अलग अलग लोगों के आइज़ का कलर होता है, अलग अलग कलर होता है. तो ये कलर क्यों होता है? जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि किसी भी चीज़ को कलर किस लिए होता है. कलर, वाई डू थिंग्स हैव कलर्स? सो लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. When light falls on a particular object, some light is absorbed, some is refracted or reflected. तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आ रही होती है उसी चीज़ का कलर हमको वो दिख रहा होता है. मतलब सपोज यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज पास हो रही है आइस के ऊपर और उसमें से कुछ रेज ही सिर्फ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है. तो जिस कलर की, जिस वेवलेंथ की लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही होगी उस कलर का हमको आइरिस दिखता है. आंखों का कलर उस कलर का दिखता है. जैसे मेरी एक आंखें ब्लैक है तो सारी की सारी लाइट क्या होती है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई भी कलर लाइट का वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है. तो आइस का कलर क्या हो गया? ब्लैक. अगर किसी का ब्लू है तो ब्लू लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है. तो ये आइरिस का कलर है. आइरिस का क्या काम होता है? वो होता है प्यूपिल का साइज एडजस्ट करना. प्यूपिल क्या है? अभी यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग है, ये ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है यहाँ पर. ये प्यूपिल एक छोटा सा ओपनिंग है जो अमाउंट ऑफ लाइट टू बीइंग एंटर्ड इन द आइस उसको वो कंट्रोल करता है कि कितना लाइट भाई एंटर करेगा, कितना नहीं करेगा. तो ये जो प्यूपिल है ये होल है छोटा सा ब्लैक कलर का जहाँ से लाइट एंटर करता है और इसका साइज एडजस्टेबल है लाइट के अकॉर्डिंग कि भाई अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो इतना ज़्यादा लाइट तो हमारे लिए हार्मफुल है आंखों के लिए, वो उसको ख़राब कर सकता है. तो इसके लिए इस प्यूपिल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा लाइट है. मतलब दिन में अगर आप देखेंगे तो ये प्यूपिल छोटा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी लाइट अवेलेबल है. और अगर अंधेरा कर देंगे आप, थोड़ा सा लाइट कम है, तो वो प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आनी चाहिए कि हम कोई भी चीज़ को देख सकें. तो वो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि देखो यहाँ पर ये डे टाइम है, बहुत सारे लाइट है तो प्यूपिल का साइज़ देखो कितना छोटा हो गया एकदम. बहुत सारी लाइट है तो ये लाइट की वजह से प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया है. अगर अंधेरा कर देंगे आप यहाँ पर तो देखो साइज़ इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर प्यूपिल का. तो ये प्यूपिल का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए जो मसल्स होते हैं वो है आइरिस के मसल्स. आइरिस हेल्प करता है इसको प्यूपिल को छोटा बड़ा करने के लिए सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारी आंखों में जाना चाहिए.
उसके बाद आता है इसमें एक क्रिस्टलाइन लेंस है यहाँ पर हमारे इसमें आंखों में, ये आप यहाँ पे लेंस देख सकते हैं। एक जो कॉन्वेक्स काइंड ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस ये अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है, ये फोकल लेंथ एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू बाय विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ये जो मसल्स यहाँ पर दिए गए हैं ये क्या करते हैं, आइज़ को जो हमारा जो लेंस है उसको स्ट्रेच करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट वो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाए। ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों फोकल लेंथ एडजस्ट होता है, कैसे फोकल लेंथ को हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद अगर पार्ट्स की बात की जाए तो इसमें एक और पार्ट आता है, अभी जो यहाँ पे जो ये गैप आता है, यहाँ पे कॉर्निया से लेकर ये हमारा लेंस, ये इसके बीच में जो ये गैप है, इस गैप में हमारा एक वाटरी लिक्विड भरा हुआ है, वाटरी फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस मतलब वाटर। ये वाटरी फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ होता है, जिसके थ्रू लाइट रेस रिफ्रैक्ट होकर सारी की सारी लाइट कहाँ जाएगी, हमारे लेंस के ऊपर फोकस हो जाएगी और वहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट होकर रेटिना के ऊपर जाएगी। रेटिना क्या है, ये अब यहाँ पर एक पीछे आप देख सकते हो, ये एक यहाँ पर एक लाइनिंग है पीछे के साइड पर, तो इस लाइनिंग को हम बोलते हैं रेटिना। जो भी यहाँ से कोई चीज़ हम देखेंगे उसकी लाइट रेज यहाँ से पास ऑन होके जो भी जाएगी वो हमारी रेटिना के ऊपर जाती है और वहाँ पर हमारी इमेज बनती है, किसी भी चीज़ की हम इमेज देख सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम जैसे बात कर रहे थे पहले के पार्ट्स में, हमने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। तो उसमें क्या हम बात करते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को इमेज बनाने के लिए, किसी भी चीज़ की इमेज बनने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर दो रेज, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्ट होकर कास्ट होना जरूरी है, तो उस स्क्रीन पर जाके वो हमको इमेज दिखती है उस ऑब्जेक्ट की। तो उस इमेज उसके लिए यहाँ पर अब ये आइज़ में भी स्क्रीन होनी जरूरी है। तो ये जो रेटिना होती है ये स्क्रीन का काम करती है और इसमें होते हैं कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड सेल्स, रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इस इमेज को डिटेक्ट करते हैं, इस लाइट रेज को कलेक्ट करते हैं और वो कलेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास ऑन होते हैं ऑप्टिकल नर्व के पास। मतलब जितने भी सारे रेटिना पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है यहाँ इस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू बाहर जाएंगे और यहाँ से सीधा ब्रेन में जाएंगे और वो ब्रेन में क्या करता है, वो एनालाइज करता है ब्रेन कि ये जो भी रेज आ रही है वो किस चीज़ की है, वो हमको एक इमेज क्रिएट करके देता है कि भाई अच्छा ये चीज़ है यहाँ पर। अब जैसे कि हमने बात की यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनाएगा। तो ब्रेन का काम है कि उसको रियल इन्वर्टेड को प्रॉपर सही तरीके से वो सही एडजस्ट करेगा और उसको हमको एक्चुअल इमेज जो है उसका हमको एक एहसास दिलाता है कि भाई ये चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद हमने बात की स्क्लेरोटिक कोट, कि भाई एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग है जो स्क्लेरा, जो हमारा वाइटिश पार्ट था हमारी आइज का, उसको कवर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद एक कोरॉइड है, ये दो लेयर्स, ये जो आइज है उसके बीच में एक दो लेयर्स होती है, तो उसके बीच में एक कोरॉइड पार्ट होता है जो वाइटिश फ्लूइड से भरा हुआ होता है। उसके बाद इसमें है सिलियरी मसल्स हो गया, सिलियरी मसल्स के बारे में और हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ मसल्स है जो आइस को होल्ड करने का काम करेगा, मतलब आंखों को जब हम लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे देखते हैं तो वो मसल्स के थ्रू वो आई बॉल को मूव करने का काम करते हैं। ये वाले मसल्स, ये यहाँ पर जो ये मसल्स है ये आई बॉल को मूव करने का काम करेंगे। उसके बाद ये वाला जो सेंट्रल पार्ट होता है आइस का, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक जेली लाइक मटेरियल, जिलेटिनस मटेरियल फिलअप होता है और वो थोड़ा सा टफ मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, VITROUS इसका स्पेलिंग है। विट्रस ह्यूमर यहाँ पर फिल्ड होता है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है और इसका काम है कि भाई ये हमारे आई बॉल का शेप मेंटेन करेगा अंडर एनी हार्श कंडीशंस, या कुछ मतलब अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई धक्का वक्का लग जाता है, तो उस कंडीशन में आई बॉल का शेप मेंटेन रहना चाहिए। उसका काम कौन करेगा, मेंटेन करेगा, काम करेगा विट्रस ह्यूमर जो यहाँ पर फिल्ड है। सो ये बातें हो गई कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, आंखों में आंख का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। अब उसके बाद अब देखेंगे कि भाई इमेज कैसे बनती है हमारी आंखों में, मतलब कोई भी चीज़ हमको कैसे दिखती है, कोई चीज़ दूर है, कोई पास है, कोई कैसे, क्या चीज़ें एडजस्ट होती है, कैसे करते हैं हम लोग। तो उसके लिए है हमारा काम मेन है लेंसेज का काम होता है। तो वर्किंग ऑफ आइस में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ आई लेंस। तो यहाँ पर देखेंगे अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, जैसे ये जो बॉय है ये इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर खड़ा है आंखों से, तो इसकी जो लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट रेज आ रही है ये पास ऑन होंगी यहाँ पे और इसकी जो इमेज बनेगी ये हमारी रेटिना पर जाएगी। तो ऐसा होने के लिए इसका फोकल लेंथ जो है
लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बड़ा होना चाहिए। मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे सपोज ये एक लेंस है, तो यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे कोई सपोज ये हमारा लेंस है, तो हमने यहाँ पर कोई एक चीज़ रखी है, सपोज ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर ऐसे इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन जाएगी, रेस पास होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो जिस पॉइंट पर ये इमेज बनेगी इसको हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और उसका ही अपोजिट साइड पर एक प्रिंसिपल फोकस, दूसरा प्रिंसिपल फोकस होता है उतने ही डिस्टेंस पर। और इन दोनों के प्रिंसिपल फोकस और लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अब अगर हम यहाँ बात करें आइस के केस में, तो अगर कोई चीज़ बहुत दूर है तो आइस का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब दूर तक उसकी देखने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए लेंस क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये मसल्स क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सिलियरी मसल्स है ये लेंस को दूर दूर खींचेंगे, मतलब ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे और क्या करेंगे, लेंस को फ्लैटन कर देंगे, ऐसा पतला कर देंगे। तो फ्लैटन लेंस की वजह से इसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हम दूर की चीज़ें बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब दूसरा केस, अगर कोई चीज़ बहुत पास है, एकदम आंखों के करीब है, तो जैसे अभी यहाँ पर ये एकदम पास हो गया तो इसकी रेस कुछ इस तरीके से आ रही है, एंटर हो रही है, तो अब यहाँ पर उसी तरीके का तो केस चलेगा नहीं कि भाई फोकल लेंथ ज़्यादा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कोई पास वाली चीज़ है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये मसल्स क्या करते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं। और ये जो थोड़ा हमारे जो लेंस है इसका जो शेप है वो थोड़ा सा सर्क्यूलर तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा राउंड शेप हो जाता है। मतलब ये मसल्स क्या करते हैं, हमारे लेंस का शेप एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, फोकल लेंथ एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसका जो पावर है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अभी ये हमको इमेज तो प्रॉपर चाहिए ही रेटिना के ऊपर, तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, लेंस को अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए इसको हेल्प करेगा सिलियरी मसल्स। तो इस तरीके से हमारे जो आई के लेंसेस है वो काम करते हैं टू सी द इमेजेस ऑफ फार थिंग्स या और आइदर नियरर थिंग्स। इसको किसी भी तरीके कोई भी चीज़ को हम आसानी से क्लियरली देख सकते हैं बाय एडजस्टिंग द लेंस। ये नॉर्मल आई का फंक्शनिंग कुछ इस तरीके से होता है चीज़ों को देखने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स जो हमारी आंखों के बारे में है, जैसे कि भाई कोई भी चीज़ जब हमको क्लियरली दिखती है, कोई मिनिमम डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस एडजस्ट कर लो। जैसे सपोज अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें कि भाई देखिए, अगर एक बुक लेते हैं और एक बुक को हम अपने आंखों के एकदम क्लोज ले जाइए, एकदम पास ले जाइए, अगर बहुत पास ले जाओगे तो आपको शब्द जो है, अक्षर जो है वो क्लियरली नहीं दिखेंगे। और धीरे धीरे आप क्या करिए, उसको थोड़ा सा दूर लेके जाइए और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा आपको क्लियरली वर्ड्स दिखेंगे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को, मतलब मिनिमम डिस्टेंस एट विच दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट स्ट्रेसिंग ऑन आइज, मतलब आंखों पर कोई एक स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड, रिलैक्स मूड से वो हम उसको देख सके, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस डिस्टेंस को बोलेंगे नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब ये नियर पॉइंट ऑफ द आई नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम कोई भी चीज़ आसानी से देख सकते हैं। अब एक ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस भी होता है, अगर कोई दूर की चीज़, कोई पेड़ है बहुत दूर है, यहाँ से समझो 100-200 मीटर दूर है, तो वो दूर की चीज़ है, इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जब तक हम क्लियरली किसी चीज़ को देख सकते हैं, दूर दूर अगर कोई चीज़ जा रही है, सपोज कोई गाड़ी है हमसे दूर दूर जा रही है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो क्लियरली दिखती है, उसके बाद नहीं दिखती है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एकदम क्लियर दिख रही है, जहाँ पर हमको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा है आंखों पर, तो उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। और वो फार पॉइंट कहाँ होता है भाई, इन्फिनिटी पर होता है, बहुत दूर, कितना भी है कम। अब अलग अलग इंसानों के लिए वो अलग अलग होता है, तो वो एक पर्टिकुलर नहीं है, तो उसके लिए हम इन्फिनिटी बोलते हैं कि फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन आइज इज एट इन्फिनिटी। और आई बॉल का जो शेप है, जैसे कि हमने बात की, वो अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल है, लगभग स्पेरिकल है, तो इसका कोई डायमीटर होगा, डायमीटर होता है इसका 2.4 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 2.3 और 2.4 के बीच में होता है, तो 2.4 सेंटीमीटर इसका अप्रोक्सीमेट डायमीटर है आई बॉल का। फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, नॉर्मल हेल्दी आइज है, नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में अगर हम हैं तो जो 2 सेंटीमीटर है वो हमारा फोकल लेंथ होता है, मतलब फोकल लेंथ इतनी दूर पर हम वो क्लियरली चीज़ों को देख सकते हैं नॉर्मली। द अदर फोकस ऑफ आई इज एट रेटिना, मतलब जो 2 फोकस होते हैं ना, प्रिंसिपल फोकस 2 होंगे कभी भी, तो जैसे 2 लेंस है तो एक प्रिंसिपल फोकस ये साइड पर होगा, दूसरा प्रिंसिपल फोकस हमारा होता है रेटिना के ऊपर। तो इस तरीके से 2 फोकस है, तो एक प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और दूसरे प्रिंसिपल फोकस जहाँ इमेज बन रही है, मतलब रेटिना के ऊपर होता है।
तो ये हो गया कुछ फैक्ट्स। उसके बाद हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मतलब आंखों की जो फॉल्ट है। भाई डॉक्टर बोलता है कि आपकी आंखों में कुछ फॉल्ट है, विजन का कुछ प्रॉब्लम आ गया, नहीं दिख रहा है क्लियरली कोई चीज़ है, किसी को दूर की नज़र कमज़ोर है, किसी को पास की नज़र कमज़ोर है, तो वो सब क्या क्या है, तो ये सब फॉल्ट आते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फॉल्ट है, एक फॉल्ट हम जो देखेंगे यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो है कि भाई लेंस जो है, अगर हमने बात की थी यहाँ पर लेंस क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ लेंस क्या करता है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से अपने आप को एडजस्ट करता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। इन केस अगर किसी का लेंस ये जो सिलेरी मसल्स है ये वीक हो गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, सपोज एक ये लेंस क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है एक पर्टिकुलर पोजिशन पर। सपोज ये इस पोजिशन में लॉक हो गया कि भाई ये दूर की चीज़ें देख रहा था, मस्त दिख रहा था अच्छे से, अब यहाँ पर ये लॉक हो गया एकदम से, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया और ये चीज़ आ गई पास, और इसको अब ये चीज़ दिखना बंद हो जाएगी, क्लियरली नहीं दिखेगी, ब्लर इमेज दिखेगी उसकी। तो फिर ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें क्यों होती है, ये हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में। तो सबसे पहला डिफेक्ट है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में क्या होता है, इंसान को पास की चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। नियर साइटेडनेस मीन्स पास वाला भाई सब दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, पास की चीज़ें दिख रही है, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। फार थिंग्स कैन नॉट बी सीन, दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। अब इसके कारण क्या है, इसके दो मेन कारण होते हैं। एक तो भाई जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया है, कॉर्निया ये जो हमारा यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट लेयर था यहाँ पर, ये कर्वेचर अपने आप को चेंज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ये कर्वेचर बढ़ जाता है, तो ये ऐसा बड़ा कर्वेचर हो जाएगा जिसकी वजह से ये पास की चीज़ें तो देख पाएगा, दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगा। दूसरा मसल्स जो है वो लेंसेज के आसपास जो लेंसेज की मसल्स है वो क्या करती है, रिलैक्स नहीं हो पाती है, स्ट्रेच्ड रहती है, मतलब वो जो शेप रहेगा हमारा लेंस का वो फ्लैटेंड ही रहेगा, चपटा ही रहेगा, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगा। फिर दूसरी चीज़ होती है कि आई बॉल जो है वो अपने आप को ऐसे में एलोंगेट करेगा, ऐसे में ये क्या करेगा, आई बॉल अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस होता है लेंस और ये रेटिना के बीच में ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा इमेज है, जैसे यहाँ पर ये दूर की चीज़ है, कोई एक लड़का है ये दूर खड़ा है, इसमें से ऐसी रेज आ रही है, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद जो ये रेज है देखो कैसी जा रही है, तो ये रेज इंसिडेंट रेज आ रही है यहाँ पर, उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ जा रही है, रेटिना पर नहीं जाने की बजाय ये कहाँ इंसिडेंट हो रही है, कहाँ अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट तो रेटिना से दूर हो गया अभी, तो ये चीज़ अपने को दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। तो इसलिए अपने को कुछ ऐसा इलाज करना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है ये शिफ्ट हो जाए रेटिना के ऊपर। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए डॉक्टर बोलेगा चश्मा लगाओ। अब चश्मा किस टाइप का चाहिए, जो लेंस रहेगा चश्मे में वो किस टाइप का चाहिए, तो उसके लिए चाहिए हमको कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमको यूज़ करना पड़ेगा फॉर द करेक्शन ऑफ नियर साइटेडनेस। पास की नज़र है हमारी अच्छी, दूर की नज़र कमज़ोर है, तो उसके लिए हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, जैसे कि आपको पता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो ये जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आ रही है इधर, अब ये नॉर्मली क्या हो रही थी, डायरेक्ट हमारे जो आँखों का लेंस है उसमें से पास होकर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही थी रिफ्रैक्ट होने के बाद। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको ऐसा कन्फ्यूजन करना पड़ेगा आइस को कि भाई जो चीज़ है इतनी दूर ना होकर यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहीं तो भी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये रेस को कहाँ आना चाहिए, ये यहाँ से कहाँ से निकलनी चाहिए, यहाँ से निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ से निकल रही है ना, बॉय के अंदर से निकल रही है। तो ये यहाँ पर अपने को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लेंस की वजह से हम क्या करेंगे, ये जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है इसको हम थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगे, थोड़ा सा दूर की तरफ लेके जाएंगे। अब दूर लेके जाएंगे और इसको वापस से पीछे की तरफ आप अगर एक्सटेंड करोगे तो यू विल फाइंड कि दे मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हेयर, यहाँ पर वो मीट करेगी और आंखों को ये एहसास होता है कि भाई ये जो चीज़ है ये इतनी दूर ना होकर थोड़ा सा पास है, बिकॉज ऑफ स्पेक्टिकल्स। फिर ये डाइवर्ज होने के बाद फिर अगर रिफ्रैक्ट होगी तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, अब ये इंटरसेक्ट करेगी बराबर रेटिना के ऊपर, तो ये बराबर अपने को इमेज क्लियरली दिखेगी विद द हेल्प ऑफ दिस कॉनकेव लेंस। तो ये हो गया नियर साइटेडनेस और उसका करेक्टनेस। नियर साइटेडनेस को हम मायोपिया भी बोलते हैं, तो ये हो गया आपका नियर साइटेडनेस। उसके बाद दूसरी डिसीज आएगी इसमें फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस इसका उल्टा नियर साइटेडनेस का, दूर की नज़र दिखती है, फार साइटेडनेस मतलब दूर दूर का सब दिखता है, भाई दूर कितना भी दूर हो सब दिखता है अच्छे से, लेकिन पास की चीज़ें दिखती नहीं है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखो ये पास वाला है, एकदम पास खड़ा है, तो इसमें से ऐसी इंसिडेंट रेज निकल रही है, सॉरी हाँ ये इंसिडेंट रेज निकल रही है। तो फिर उसके बाद ये लेंस में जाने के बाद जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये मीट कहाँ करेगी, मिलेगी कहाँ, यहाँ पर, ये इतना दूर।
फार साइटेडनेस का होने का कारण क्या है? सबसे पहले तो कर्वेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जो हमारा जो ये कॉर्निया है इसका कर्वेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं कर पाता है, लाइट रेस का कॉन्वर्जिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। और आई लेंस का जो ये है कर्वेचर वो कम हो जाता है। आई लेंस भी देखो यहाँ पर ये लॉक हो गया है राउंड शेप में ये लॉक हो गया है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कर्वेचर जो है वो कम हो गया है, तो फोकल लेंथ भी इसका डिक्रीज हो गया है, तो ये पास की चीज़ें नहीं देख पा रहा। तो ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद अभी मसल्स, दूसरी बात एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये आई बॉल में जो ये लेंस और जो आपका रेटिना है, ये रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ पास आ जाएगा और ये जो साइज़ है वो कम हो जाएगा आई बॉल का, जिसकी वजह से जो ये इमेज हो जो यहाँ नॉर्मली ऐसा आई बॉल यहाँ ऐसा होना चाहिए था वो ऐसा हो गया, पास आ गया, ये रेटिना जो था वो दूर होना चाहिए था वो पास आ गया, जिसकी वजह से ये इमेज क्या हो गई, रेटिना पर ना पहुंचकर रेटिना के पीछे बनती है इमेज। यहाँ इस पॉइंट पर अगर इमेज बनेगी तो वो हमको क्लियरली नहीं दिखेगा। तो ये हो गया आपका फार साइटेडनेस। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे आप? करेक्ट करने के लिए है कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो, फिर से चश्मा लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स वाला लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर ये जैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस है, मतलब ये जो रेज है, सपोज ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ इंसिडेंट रेज है, तो ये कॉन्वेक्स में से पास होने के बाद ये कहाँ आएगी, पास आएगी, मतलब कॉन्वर्ज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, ये रेज ऑफ लाइट पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्वर्ज होंगी और फिर हमारा जो लेंस है उसके ऊपर जाने वो पास होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद अब बराबर ये कहाँ जा रही है, हमारे रेटिना के ऊपर जा रही है, जाके इंसिडेंट हो रही है और इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज वहाँ पर प्रॉपरली फॉर्म हो रही है। तो ये हो गया करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर हम बात करें पावर ऑफ द लेंस कि भाई हमको पावर पॉजिटिव, कोई बोलते हैं भाई हमको निगेटिव चश्मा है, पॉजिटिव चश्मा है, जो डॉक्टर लिख के देता है कि भाई पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, तो वो किस बेसिस पर होता है कि भाई देखो जैसे ये हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का जो अगर हम बात करें फोकल लेंथ क्या होती है, कॉनकेव लेंस की निगेटिव होती है अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है निगेटिव, जिसकी वजह से आपका जो चश्मे का नंबर है वो बोलते हैं निगेटिव में, -1 -2 ऐसा कुछ, -1.5 ऐसा कुछ, तो भी वो नंबर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। वैसे ही अगर हम बात करें फार साइटेडनेस की, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, इसलिए जो आपका चश्मे का नंबर आता है वो आता है पॉजिटिव नंबर्स में, जैसे कि +1.5 और 1.3 और समथिंग कुछ भी हो सकता है ये, तो ये इसलिए पॉजिटिव निगेटिव नंबर हमको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। उसके बाद एक तीसरी डिसीज़ आती है इसमें, प्रेस बायोपिया। अब कुछ लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो चश्मे को एडजस्ट करते हैं, जब उनको पास की चीज़ें देखनी होती है तो वो चश्मा ऊपर कर लेते हैं, दूर की चीज़ें देखनी होती है तो वो चश्मा नीचे कर लेते हैं। तो इस ऐसे केसेस में कभी कभी ओल्ड लोग जो होते हैं, जो उनकी एजेड लोग होते हैं, उनकी दोनों नज़र कमज़ोर हो जाती है, पास की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, दूर की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो सिलियरी मसल्स जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं, या किसी दूसरी विटामिन की कमी की वजह से भी वो मसल्स अपना काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, और या कभी कभी लेंस भी अपना रिफ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, जिसकी वजह से दूर की नज़र और पास की नज़र मतलब दोनों भी कमज़ोर हो जाती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। जैसे वो पहला था हमारा नियर साइटेडनेस, उसको हम बोलते हैं मायोपिया, फार साइटेडनेस को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और उसके बाद ये तीसरी चीज़ है जिसमें दोनों भी होता है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, जो लेंस चाहिए उसमें क्या होता है, ये लेंस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें ऊपर वाला जो भाग होता है वो कॉनकेव लेंस होता है फॉर दूर की चीज़ें देखने के लिए, फार अवे ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, और नीचे वाला जो लेंस होता है, नीचे का पार्ट होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। मतलब इसमें दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी मदद से वो इंसान क्या करता है, उसको अगर दूर की चीज़ें देखनी है तो वो क्या करेगा, ऊपर वाले पार्ट से देखने की कोशिश करेगा। मतलब वो कैसे करेगा, अपने चश्मे को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा, ऐसा वो ऊपर वाले पार्ट से देखने की कोशिश करेगा, और अगर उसको पास की चीज़ें देखनी है तो वो अपने चश्मे को ऊपर कर लेगा और नीचे वाले पार्ट से वो देखने की कोशिश करेगा, जिसकी मदद से वो दोनों चीज़ें वो एडजस्ट करके देख सकता है, पास की और दूर की नज़र। तो ये था आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और एक पार्ट और आएगा इसका,
जिसमें होगा एप्लीकेटिव पार्ट।